राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। हाँ। तो वही गलती ये कर बैठी है लालू यादव जी, जिनको कौन नहीं जानते हैं जी। ममता कुलकर्णी नहीं जानती है, वो कुकर्मी हो चुकी है, वो 2 कौड़ी की नचनिया है। अब 2 कौड़ी की नचनिया बोले तपस्या की है, क्या तपस्या की है? हमारे सनातन धर्म में तो उसको निगलेक्ट कर दिया। आप तोता को जो रटा दीजिएगा ना, वो वही रटेगा। तो वही है ममता कुलकर्णी। बोल रहे लालू कौन हम नहीं जानते। हाँ, बताइए, जब लालू यादव जी को नहीं जानती थी तो लालू यादव जी राज्यसभा का सीट कैसे ऑफर कर रहे थे? झूठ पे जी। तो मोदी जी को भी फेल कर दी झूठ बोलने में। लालू जी का इतिहास रहा है कि कभी किसी नचनिया गवनिया को टिकट और या क्या कहें राज्यसभा भेजने का काम नहीं किए हैं। लालू यादव जी का इतिहास यही रहा है कि उन्होंने गरीब, वंचित, शोषित, सड़क पे चलने वाली, कपड़ा धोने वाली, दाढ़ी काटने वाली ऐसे लोगों को सदन भेजने का काम किया। उसको बिहार के बारे में नहीं पता है तो आओ बिहार हमारे बता देते हैं कि बिहार कहाँ है। बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। क्यों नहीं बता देंगे? हम नहीं बताएंगे, बिहार के एक एक लोग बता देंगे कि बिहार में क्या नहीं है। ममता कुलकर्णी इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। 90 के दशक में वो बिहार आती है, उनका यहाँ पे जो है शो करवाया जाता है, कहा जाता है कि वो नाचने आई थी। लेकिन वो अभी हाल ही में एक शो में कही है कि जो है बिहार के बारे में वो जानती नहीं थी और लालू यादव कौन है ये भी उनको नहीं पता है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रिया राज है, राजद की नेत्री हैं। 90 के दशक में कहा जाता है कि लालू यादव ही बुलवाए थे, लालू यादव के कोई विधायक बुलाए थे। लेकिन ममता कुलकर्णी कह रही हो तो जानती भी नहीं थी लालू यादव उसका बाप है। लालू यादव बेटी सम्मान मानते भी थे, कहते भी थे। लालू यादव जी कहते भी थे। लालू यादव जी का सिद्धांत रहा है कि महिलाओं को कितना वो सम्मान करते हैं। बोल रहे लालू कौन हम नहीं जानते। हाँ, बताइए, जब लालू यादव जी को नहीं जानती थी तो लालू यादव जी राज्यसभा का सीट कैसे ऑफर कर रहे थे? झूठ पे जी। तो मोदी जी को भी फेल कर दी झूठ बोलने में। ममता कुलकर्णी मोदी जी को भी फेल कर दी झूठ बोलने में। एक झूठ का एक हद होता है, ये तो हद की सारी हदें पार कर दी। अब बताओ भाई कि बिहार में ऐसा कौन सा रूम है जहाँ पे 5000 लोग उस रूम में एडजस्ट हो जाते हैं, और ऐसा चेंजिंग रूम कहाँ है जहाँ पे 10,000 लोग उसके चेंजिंग रूम में वो घुस जाते हैं? तो ये मजाक की पात्र बन चुकी है। नेक्स्ट लाइट है बिहार। ये वही तो मैं बता रही हूँ। बिहार आने के लिए लोग तरसते हैं। विदेश के लोग भी बिहार आते हैं सिर्फ घूमने के लिए, बिहार को देखने के लिए। और हमारा बिहार इतने मजबूत है ना कि बड़े बड़े नेता का सत्ता उखाड़ के फेंक दिया है और सत्ता गिरा दिया है। बिहार चाहती है तो किसी की सत्ता बना देती है और किसी की सत्ता उखाड़ के भी फेंकती है। और उसी बिहार से है हमारे लालू यादव जी, जिनको कौन नहीं जानते हैं जी। ममता कुलकर्णी नहीं जानती है, वो कुकर्मी हो चुकी है। हाँ। वो कुकर्मी हो चुकी है, इसीलिए नहीं जानती है। वो अपने भगवान को भूल गई। जिस वक्त उसको कोई नहीं पूछता था, उस वक्त पैसों से लालू यादव जी उसको बिहार बुलाए थे। 1.25 करोड़ कहा जाता। करोड़ कभी आंख भी नहीं देखी होगी 90 के दशक में वो। और लालू यादव जी उसको पेट भरने का काम किए, और वो आज ऐसे अपने के बारे में बोल रही है। उसको शर्म नहीं आ रहा है? ये तो फरार हो गई थी ना अपने देश से, ये तो विदेश में रह रही थी। नहीं, वो शांति में गई थी। वही, अच्छा, तपस्या कर रही थी। अभी भगवा चोला पहन के हमारे सनातन धर्म को भी वो अपमान करने का काम कर रही है। आपने उसका वीडियो देखा होगा, महाकुंभ से आया है कि किस तरह से चप्पल पहन के और आरती लेके जा रही है, दूध से नहा रही है, और एक गोदी में दिया उसके आगे पीछे दिखा रही है। लग रहा था वो किसी सनातन धर्म का कुछ नहीं, वो तो लग रहा था एक शूटिंग चल रहा है, एक मजाक चल रहा है। वो तो सनातन धर्म का भी मजाक बनाने का काम की, और उसके बाद आ गई बिहार पे। कहीं एडजस्ट नहीं हुआ। 25 सालों तक तपस्या के 12 साल तक ब्रह्मचारी रही है। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, ये आप समझ लीजिए। जब पैसों के लिए वो इस तरह का शब्द उपयोग कर सकती है कि हम बिहार को नहीं जानते हैं, हम लालू यादव को नहीं जानते हैं, तो समझ सकते हैं वो पैसों के लिए तो कभी कहेगी हम अपने बाप को नहीं जानते हैं, हम अपनी माँ को नहीं जानते हैं, हम बॉलीवुड को नहीं जानते हैं, हम सलमान खान को नहीं जानते हैं। कुछ भी बोल सकती है ना। 90 के दशक में लालू जी यहाँ के बिल्कुल मुख्यमंत्री थे और उसको बुलाए थे और वो नाच के यहाँ से गई थी। वो 2 कौड़ी की नचनिया है। अब 2 कौड़ी की नचनिया बोले तपस्या की है। क्या तपस्या की है? क्या तपस्या की है? हमारा धर्म में तो उसको निगलेक्ट कर दिया, हमारे सनातन धर्म में तो उसको निगलेक्ट कर दिया। पाप धो चुके हैं। 25 सालों तक तपस्या जाए, ठीक है। पाप अगर धुलवाना है ना तो हमारे
सनातन धर्म में उसका एंट्री नहीं है, उसका भाजपा में एंट्री है। वो भाजपा की बोली बोल रही है, वो आरएसएस की बोली बोल रही है। पढ़ा पढ़ाया हुआ तोता, आप तोता को जो रटा दीजिएगा ना वो वही रटेगा। तो वही है ममता कुलकर्णी, जो उसको जो रटा दिया है भाजपा वाले, और कितना पैसा मिला है वो भी पोल जल्द ही खुल जाएगा। वो खुद ममता कुलकर्णी खुद ही साबित करेगी। टिकट देगी क्या ममता कुलकर्णी को? लग तो रहा है, इसीलिए लालू जी का अपमान कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर भाजपा से टिकट लेना है ना किसी को, तो सीधा लालू यादव जी को टारगेट करिए, तेजस्वी यादव जी को टारगेट करिए और खूब हर मनगाली दीजिए, आपका टिकट हो जाएगा फाइनल। तो ये चल रहा है। अच्छा ये बताइए, पटना में कोई ऐसा होटल है जिसके कमरे में 5000 लोग रह सकते हैं? अभी 90 के दशक आज तक तो हम नहीं देखे हैं। गोलघर से बड़ा तो हमको कहीं घर आज तक नहीं दिखा है। ये तो खुद मजाक की पात्र बनी हुई है। और सारे लोग उस कमेंट सेक्शन में आप जाके चेक कर लीजिएगा किस तरह से उसको लोग गाली दे रहे हैं कि चुड़ैल है, तो ऐसी है, तो वैसी है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ममता कुलकर्णी को ऐसा शब्द से लोग उसको प्रयोग कर रहे हैं, जिस बिहार ने शून्य का आविष्कार किया, जिस बिहार रामधारी दिनकर का धरती हो, जिस बिहार के बारे में हम क्या कहें, राजेंद्र प्रसाद जी का धरती हो, कर्पूरी जी का धरती हो, रामविलास पासवान जी का धरती हो, क्या कहें, ऐसे ऐसे लोगों का धरती है जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए सींचने का काम किया हो। उन लोगों के इतिहास के पन्नों में उन लोगों का नाम दर्ज है और उसको बिहार के बारे में नहीं पता है। तो आओ बिहार हमारे बता देते हैं कि बिहार कहाँ है। बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। क्यों नहीं बता देंगे? हम नहीं बताएंगे, बिहार के एक एक लोग बता देंगे कि बिहार में क्या नहीं है। बिहार में वो सब है जहाँ कहीं भी कुछ नहीं है। वो बिहार में एक रूम है होटल का जहाँ 5000 लोग रहते हैं। बिल्कुल, आइए देखने के लिए। बिहार में एक ऐसा रूम है जहाँ 5000 लोग एडजस्ट हो जाते हैं और 10,000 लोग चेंजिंग रूम में एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हो चुकी है। आपको पता होगा ज्योति कि राहुल, ये क्या कहते हैं, लालू जी का इतिहास रहा है कि कभी किसी नचनिया गवनिया को टिकट और या क्या कहें राज्यसभा भेजने का काम नहीं किए हैं। ये उनका इतिहास रहा है। लालू यादव जी का इतिहास यही रहा है कि उन्होंने गरीब, वंचित, शोषित, सड़क पे चलने वाली, कपड़ा धोने वाली, दाढ़ी काटने वाली ऐसे लोगों को सदन भेजने का काम किया। और ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको झूठ लग रहा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, मुन्नी रजक क्या थी। मुन्नी रजक एक कपड़ा धोती थी और लालू जी ने उनको सदन भेजने का काम कर दिया। आपको पता है ना। और ये उर्मिला ठाकुर, एक संघर्ष से उसका नाम जाना जाता है कि कितनी मेहनत की थी और लालू यादव जी उनको भी सदन भेज दिया। और बहुत पहले 90 के दशक की बात कर रही है ना, तो भगवतिया देवी का नाम सब लोग जानते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को लालू यादव जी ने सदन भेजने का काम किया है। लालू यादव जी का इतिहास रहा है कि कभी किसी बॉलीवुड का फिल्म स्टार, हॉलीवुड, चाहे वो नचनिया हो, गवनिया है, ऐसे लोगों को कभी राज्यसभा भेजने का काम नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि झूठ कितना बोल रही है। और पैसे की बोली है, वो पैसे का बोल रही है। तो उन्होंने भगवान का अपमान किया है, लालू यादव जी का अपमान किया है। क्योंकि लालू यादव जी को आज भी जो गांव कस्बे के लोग हैं, लालू यादव जी को भगवान मानते हैं और उनको पूजा करने का काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जिनको पता नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से सुन लीजिए। अभी भी गांव कस्बे में लालू यादव जी को लोग भगवान मानते हैं और वो भगवान है। क्योंकि आज जो बोली किसी को जुबान दिया है तो वो लालू यादव जी दिए हैं। किसी को पटिया पर से खटिया पर बैठाने का, अगर 90 के बाद अगर किसी को खटिया पर से पटिया, पटिया पर से खटिया और कुर्सी पर बैठाने का काम किए तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किए हैं। और किसी नचनिया और गवनिया के दो बोली से हमारे लालू यादव जी को कुछ नहीं होने वाला है। उनको बिहार की जनता जवाब दे देगी और जवाब दे चुकी है। लालू यादव जी को अपमान करने वाले को लालू यादव जी कुछ नहीं बोलेंगे। अभी भी लालू यादव जी कहेंगे कि ममता कुलकर्णी मेरी बेटी जैसी है, वो माफ कर देंगे। लेकिन बिहार की एक एक जनता उनको माफ करने का काम नहीं करेगी। जल्द ही हम चाहते हैं, केंद्र सरकार से खास करके हम कहना चाहते हैं कि ममता कुलकर्णी को खास करके पागल खाना भेज दीजिए। नहीं तो क्या बोलेगी और क्या करेगी कोई लिमिट नहीं, सेंस ही नहीं बनता, कोई सेंस नहीं है। उसने बिहार को अपमान करने का काम किया है। बिहार कहाँ है नहीं जानते, बिहार कहाँ है उसको पता ही नहीं है कि बिहार कहाँ है। तो उसको बोलिए कि एक बार बिहार, सबसे पहले पागल खाना जाने से पहले ममता कुलकर्णी के एक बार बिहार घुमा दीजिए और बिहार दिखा दीजिए कि बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम करती है। तो इस ममता कुलकर्णी को बिहार में भी आके हल्दी लग जाएगा। तो ये कुकर्मी हो चुकी है।
ये अपना पाप धुलने के लिए कुछ से कुछ बोल रही है। ऐसी महिलाओं का तो नाम भी अब लेना हम समझते हैं कि गुनाह है, हम नाम लेना भी नहीं पसंद करते थे। बस उनका एक वीडियो था, राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो वही गलती ये कर बैठी है, इसको इस बार राणा जी नहीं माफ करने वाले, नहीं माफ करेंगे, बिल्कुल नहीं माफ करेंगे। बिहार की जनता तो बिल्कुल माफ नहीं करेगी, क्योंकि बिहारियों का भी अपमान किया है ममता कुलकर्णी ने और लालू यादव का भी अपमान किया है। बाकी आप क्या सोचते हैं पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।